दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। तो स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपकी कुंडली से बहुत ही बड़ी बात निकल कर आ रही है कि आपके पितर शमशान में रो रहे हैं। आपके पितर शमशान में रो रहे हैं और आपके पितर लगभग 7 साल से भटक रहे हैं। तो मित्रों, यह बहुत बड़ी बात है जिसके कारण से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां चल रही है और आपकी परेशानी खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। क्योंकि मेरे मित्रों, कुंडली में पितृदोष बनना बहुत ही खतरनाक साबित होता है। अगर मित्रों किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष अगर बन जाता है तो उसे जीवन में कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितृदोष लगने के कई कारण भी होते हैं और कुछ वजह भी होता है और कुछ जाने अनजाने में आपसे कई सारी गलतियां भी हो जाते हैं। जैसे कि मेरे मित्रों, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अगर अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है तो वहाँ पर भी पितृदोष बन जाता है। या फिर अगर किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है, उनके उम्र रहते मृत्यु हो जाती है, तो भी पितृदोष बन जाता है। और मित्रों, उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है या किसी कारणवश उम्र रहते उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। बल्कि मेरे मित्रों, सिर्फ उसके परिवार वालों को ही नहीं, पीढ़ी में, बल्कि पीढ़ी सिर्फ एक पीढ़ी में नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह समस्या चलता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह समस्या चलता रहता है और सभी को परेशान होना पड़ता है। क्योंकि मेरे मित्रों, यह एक ऐसा दोष है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार आपके जीवन में इतनी परेशानियां कहां से और कैसे आ रही है, किन वजह से परेशानी आ रही है, किन वजह से इतने सारे मुसीबतों का सामना आपको एक साथ करना पड़ जाता है। कभी कभी आपके जीवन काल में ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि आप आत्महत्या कर लोगे, घर छोड़कर चले जाओगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि फांसी लगा लोगे। आपका दिमाग इस तरह खराब हो जाता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो और किसी न किसी दिन अचानक सा कोई गलत कदम उठा लेते हो। तो मित्रों, यह बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं और यह दोष आपके कुंडली में बना हुआ है और आज इनके बारे में हम बहुत ही विस्तार से बताएंगे और इन दोषों से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा और आपके जीवन काल में कौन कौन सी परेशानियां चल रही हैं और कहाँ कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रही है। तो मित्रों, चलिए हम इसको विस्तार से आपको समझाते हैं। लेकिन इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं, जो इस शुभ मुहूर्त में इस चैनल पर आए हैं, वह इस शुभ मुहूर्त पे एक सब्सक्राइब आप कर ही जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस सब्सक्राइब को करते हैं तो माता कामाख्या आपके जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार डाल देगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो, सपने में भी नहीं सोच सकते होगी आखिरकार आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार कैसे हुई और कहाँ से आई। क्योंकि मेरे मित्र, इस कलयुग में आप जितने देवी देवता को पूजोगे उतना ही आपको फल की प्राप्ति होगी और इस कलयुग में आपको सब कुछ हाथों हाथ प्राप्त हो जाएगा। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल की प्राप्ति आपको तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगा। तो मित्रों,
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना ना भूलें। और मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम को आप पूरा देखें। आप आधा अधूरा देख लेते हैं और उलूल झुलूल बोलते हैं, ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पूरा इस कार्यक्रम को देख लें और यह कार्यक्रम को देखते ही आपके जीवन में फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा, जीवन में दौलत की बारिश होना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं मेरे मित्रों। जैसे कि पितृदोष के जो कारण होते हैं, पितृदोष का कारण सबसे पहला वह नुकसान पहुंचाता है व्यापार को। व्यापार और नौकरी पे उसको बहुत ही अधिक गुस्सा रहता है, क्योंकि मेरे मित्र यह एक ऐसा दोष है कि आपको वह सुख और चैन से बैठकर खाने नहीं देगा, परिवारों के बीच में आपको सुख और चैन से जीने नहीं देगा। किसी न किसी बात को लेकर आपके जीवन में कलह और कलेश कराता रहेगा, जीवन में परेशानियां डालता रहेगा। आपके जीवन काल से एक परेशानी बाहर निकल नहीं पाएगी, तब तक दूसरी परेशानी आपके घर के बाहर खड़े रहेंगी और प्रतिदिन आपको नई नई उलझनों में डालता रहेगा। जैसे कि मेरे मित्रों, आप प्रतिदिन नए नए उलझनों में पड़ते रहे हैं। मानते हैं हम कि आपके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत सब कुछ है, लेकिन रुपया पैसा जैसे ही आता है वैसे ही आपके हाथ से तुरंत निकल लेता है। आपके पास 1 रुपये तक नहीं रहता। जब आप बड़ी मुसीबत, बड़े त्यौहार या फिर किसी समस्या से जब आप गुजर रहे होते हैं तो उस समय आपको रुपया और पैसा दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है। आपके पैसे से सब कोई ऐश कर रहा होता है, लेकिन आपके पास ही रुपया पैसा नहीं रहता है। मानते हैं कि आप नौकरी करते हैं, आपके व्यापार हैं, व्यवसाय है, बहुत बड़े बिजनेस है, लेकिन यह बिजनेस में धीरे धीरे आपको हानि होना शुरू हो जाता है और आपकी स्थितियां बहुत हद तक खराब हो जाती हैं। तो मित्रों, अगर इस समय देखा जाए तो आपके व्यापार की जो हालात है वह बहुत ही गंभीर होती जा रही है, बहुत ही खराब होती जा रही है। आपको प्रतिदिन एक नए नुकसान का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके कार्यालय में उनसे किसी न किसी बात को लेकर प्रतिदिन किचकिच होता रहता है, किसी न किसी बातों को लेकर नुकसान हो जाता है। कभी किसी न किसी बातों को लेकर, या अचानक रास्ते में कोई भेड़, बकरी, कुत्ते अगर आ जाते हैं वगैरह वगैरह, किसी कारणवश से आपकी दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, तो ऐसे समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। शादी में किसी भी तरह की रुकावट आ सकती है। जो कुंवारे लोग हैं उनके शादी नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश उनके शादी में रुकावटें आ जा रही हैं। अगर किसी कारणवश से शादी हो जाती है तो शादी के बाद मामला तलाक तक पहुंच जाता है और आपको और आपके परिवार के बीच में दरारें उत्पन्न हो जाती है और आपका विवाह यानी आपका शादी, आपका मैरिज बहुत अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता है और फिर बातें तलाक तक चली जाती है, घर आपके टूट जाते हैं। फिर आप रास्ते पर भटकना प्रारंभ कर देते हो, फिर आप कभी भी किसी भी हालात में कहीं पर भी पड़े रहते हो। तो ये दोष आपके कुंडली में बहुत ही गहराई से पकड़ा हुआ है। आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में आपको पूरी तरह से नष्ट कर रखा है और आगे भी करता जा रहा है। और यह लगभग आपके पितर शमशान में लगभग 7 साल से रो रहा है। मित्रों, आपके पितर शमशान में लगभग 7 साल से रो रहा है और यह 7 साल बहुत लंबी समय होती है और इतने दिनों से भटक रहा है। तो आप इनकी पूजा अर्चना अवश्य कराएं, पितृदोष, पिंडदान अवश्य करा लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अपने पितरों का नाम, गोत्र, स्थान और मृत्यु की तिथि आप हमें व्हाट्सएप करें और आप अपना नाम, गोत्र और स्थान, पूजा कर दी जाएगी। जीवन में कभी किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी आपके कुंडली में।
तो हम बात करते हैं मेरे मित्रों, दंपति, यदि कोई दंपति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित रहता है, अगर कोई दंपति, यानी जैसे कि दंपति उसको कहते हैं जो पति और पत्नी होते हैं, अगर कोई पति पत्नी बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद भी उन्हें अगर संतान की सुख प्राप्ति नहीं होती है और संतान की सुख से अगर वह वंचित रहता है, या जन्म लेने वाला बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है, अगर बहुत उपाय करने के बाद अगर जन्म ले लेते हैं तो वह बच्चा मंदबुद्धि हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, अगर कोई दंपति अनेकों उपाय करता है और उसके बाद भी अगर संतान की सुख प्राप्ति आपको नहीं हो रही है तो स्पष्टता आपको पितृदोष घेर रखा है। यदि बहुत उपाय करने के बाद बच्चा अगर हो जाता है तो वह बच्चा मंदबुद्धि निकल जाएगा, या फिर बच्चा विकलांग पैदा हो जाएगा, या बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा। यह दोष आपके कुंडली में बहुत ही खतरनाक तरीके से पकड़ के बैठा हुआ और शुभ स्थान पे है मेरे मित्रों। अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती है तो इसका भी कारण पितृदोष ही है मेरे मित्रों। घर में अक्सर कलह और कलेश बना रहना, घर में प्रतिदिन नई नई परेशानियां प्रवेश करना, तो यह भी पितृदोष का ही अंश है। हमेशा घर के सदस्य, कोई न कोई सदस्य बीमार रहना, किसी न किसी कारण को लेकर हमेशा वह दुख दर्द में ही पड़ा रहना, यह भी पितृदोष का ही कारण है। तो मित्रों, पितृदोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है, और किसी की घर परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, या आकस्मिक कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाता है, या अचानक किसी कारणवश कोई घर से गायब हो जाता है, कोई पागल होकर निकल जाता है, तो ऐसी हालात भी पितृदोष का ही है जो आपके कुंडली में बन रहा है। तो मित्रों, यह बहुत ही खतरनाक तरीके से आपके पीढ़ियों को पकड़ रखा है, तो इनका उपाय आपको बहुत ही जल्द करना होगा, नहीं तो आपका जीवन नर्क से भी बदतर बना देगा। जैसे कि बहुत लोग अहंकार में आकर अपने माता पिता का अपमान करते हैं और अपमान के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से यह सजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। और यह आपको पता, जब तक शरीर में जोश रहते हैं, ताकत रहती है, तब तक उन्हें किसी भी बात को लेकर घमंड बना हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही शरीर की ताकत कम हो जाते हैं, जब उनके जीवन काल में परेशानियां प्रारंभ हो जाती है, तो उसे पता चलता है कि आखिरकार मैंने अपने माता पिता के साथ इतने बुरे बर्ताव क्यों किए थे। और यह सिर्फ आप ही को परेशान नहीं करेगा, आपके जितने पीढ़ी बढ़ते जाएंगे उन सभी को परेशान करता रहेगा। बहुत लोगों के मन में आक्रोश रहता है कि आखिर उसका पिंडदान क्यों करें, उनका श्राद्ध क्यों करें, जिसके कारण से पितृदोष बहुत भयानक रूप ले लेता है। क्योंकि मेरे मित्र, जीवित अगर आपके घर में कोई सदस्य है, आपके माता पिता हैं, तो आप उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है, आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आत्मा बन के आपको पूरे जीवन काल तक परेशान करेगा और आपके पीढ़ियों को परेशान करेगा। आपके बच्चे को परेशान करेंगे, आपके बच्चियों को परेशान करेंगे। अगर आपके बच्चे देश विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ भी उनको पढ़ने में मन नहीं लगेगा और नई नई परेशानियों में वह पढ़ता रहेगा। अपनी बेटियों का अगर विवाह कहीं किसी स्थान पे करते हैं तो वहाँ भी वह परेशान रहेगी, ससुराल वाले उनको शोषण करेंगे, अनेकों प्रकार की बीमारी से ग्रसित रहेंगे, कई तरह के समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा। तो मित्रों, जैसे कि आप लोग जाने अनजाने में पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का पेड़ काट देते हैं,
तो मित्रों, पीपल के वृक्ष, नीम का वृक्ष और बरगद का वृक्ष अगर जाने अनजाने में काट देते हैं तो इससे भी पितृदोष बन जाता है। तो मित्रों, ये पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष और बरगद का वृक्ष आपको भूलकर भी नहीं काटना है। अगर आप यह कार्य करते हैं और इन वृक्षों को काटते हैं तो आप जीवन भर परेशान रहोगे और अनेकों प्रकार के समस्याओं से आप घिरते रहोगे और प्रतिदिन नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में शनि का वास होता है। मरे हुए व्यक्ति जो होते हैं उनके आत्मा का वास होता है पीपल के वृक्ष में, भूत प्रेत का वास होता है। नीम के वृक्ष में देवी देवता का वास होता है। बरगद के वृक्ष में भूत प्रेत, देवी देवता सभी लोग रहते हैं। तो इसलिए इन वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। अगर इन वृक्षों को काटते हैं तो इनसे भी पितृदोष बन जाएगा। तो मित्र, इस समय पितृदोष के जो उपाय हैं, आप अपने पितरों का तर्पण कराएं, श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान करें। साथ ही प्रत्येक वर्ष एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या व पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपंडी श्राद्ध अवश्य करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के जल में, पीपल के पेड़ में जो है जल दें और जल में काले तिल, दूध, अक्षत्र और पुष्प मिलाकर पीपल के जड़ में अर्पित करें, ताकि आपके पितृदोष जो बना हुआ है वह शांत होगा। एक बार पितृदोष की पूजन करा लें, पितृपूजन करा लें, पिंडदान करा लें, घर में जो कलह और कलेश से जो परेशानी है वह शांत हो जाएगा। जब पितृपक्ष पड़ता है तो पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, दान दें। किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितर प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। तो मित्रों, अगर कहीं गरीब बेटियों का विवाह होता है तो आप यथाशक्ति जितनी आप में क्षमता है अब उसको मदद करें। गरीबों को भोजन कराएं। आपके जीवन की जो परेशानियां वो समाप्त हो जाएगा। घर में गंगा जल, बराबर गंगा जल का छिड़काव करें और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। अगर आपको ब्राह्मण जो है वो आपके घर में भोजन नहीं करना चाहता या किसी भी कारणवश से, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप हमें भी दे सकते हैं। तो मित्रों, और अपने पितरों का पिंडदान कराने के लिए या पूजन कराने के लिए आप पितरों के नाम, गोत्र, स्थान और मृत्यु की तिथि हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें और आप अपना नाम, गोत्र और स्थान, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूजा करने के बाद प्रसाद सीधे आपके घर भिजवा दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दोष आपकी कुंडली में बहुत ही बुरे तरीके से आपको ग्रसित कर रहा है, आपको हर क्षेत्र में प्रभावित कर रहा है। तो मित्रों, इसे आप अवश्य करा लें। तो आज का कार्यक्रम ही तक है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमसे कोई गलती हुआ होगा तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत।